हे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग कहीं जाने वाले थे, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी थी और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, जो कि लौकी का सब्जी था, जिसे कद्दू भी बोलते हैं। और यहाँ पे कद्दू का सब्जी हमारा बन चुका था और साथ में प्लेन रोटी बनने वाला था। प्लेन रोटी और साथ में मैं दूध भी एक साइड बॉईल कर रही थी, तो दूध भी बॉईल हो गया था। उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो गई थी यहाँ पे। और देख सकते हैं मैं कॉटन का साड़ी पहनी थी, जो कि बहुत खूबसूरत मुझे लगता है ये। और बहुत हल्का सा लाइट वेट है, बिल्कुल कंफर्टेबल है और काफ़ी सुंदर है। और मम्मी का साड़ी है। तो हम लोग तैयार होकर बस निकल गए और माधव यहाँ पे पहले से बैठा था। और हम लोग मम्मी पापा और मैं, माधव सब जा रहे थे। और यहाँ पे हम लोग पेट्रोल लेने के लिए टंकी पे पहुंच गए। यहाँ पे पेट्रोल लिया हमने, फिर वहां से हम लोग निकल गए। उसके बाद देख सकते हैं माधव को यहाँ पे अपने दादाजी के साथ फ्रंट सीट पे बैठा है। और उसके बाद यहाँ पे माधव बहुत इंजॉय कर रहा था। वो जो ग्लास होता है ना विंडो का, वो नीचे करके वो हमेशा हाथ बाहर कर रहा था, सर निकाल। तो उसे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी ना, तो बहुत मजा आ रहा था और बहुत इंजॉय कर रहा था। और उसे कहीं भी जाना होता है ना, तो उसे समझ आ जाता है कि कहीं तो जाने वाले हैं। वो पहले से ही बहुत खुश होता है, तो बहुत अच्छी बात है, उसे बहुत मजा आता है। तो यहाँ पे वो माधव दादी के साथ बैठा था और बार बार वो हाथ बाहर कर रहा था। और यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके थे पटना इस्कॉन, क्योंकि हमें यहीं आना था। और ये हमारा डेस्टिनेशन, जो कि हम लोग बस एंटर करने वाले हैं, एंटर कर चुके थे। और ये रहा इस्कॉन का व्यू, जो कि देख सकते हैं बादल छाया हुआ था और कितना खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हम लोग भोग लगाने के लिए जो प्रसाद यहाँ पे मिलता है, जो कि लड्डू होता है, बर्फी होता है, बहुत अच्छा, वो हमने लिया। उसके बाद हमने दर्शन करने के लिए मैं ऊपर गई और यहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे। और माधव सबको देख रहा था, क्योंकि पीछे से ना कीर्तन हो रहा था, तो सब लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे। तो यहाँ पे माधव सबको देख रहा था। और यहाँ पे पट बंद था जब मैं गई, क्योंकि उनका ना दोपहर का भोग लग रहा था। भोग के टाइम अब पट बंद होता है और उसके बाद आरती होता है। जब पट खुलता है तो हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पे रहे हमारे श्रीला प्रभुपाद जी, इनका भी भोग लग रहा था और कुछ विशेष मतलब पूजा हो रहा था, क्योंकि कार्तिक का महीना था, तो उनका विशेष रूप से और पूजा होता है। और ये पट बस खुलने ही वाला था और हम लोग वेट कर रहे थे दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं पट खुल गया और हम लोग बस दर्शन किए। और इतने सुंदर लग रहे थे ना कृष्ण जी और राधा रानी, काफी सुंदर लग रहे थे। एक मतलब मैं कभी नहीं देखी थी इस कपड़े, मतलब उनका जो वस्त्र था, उनका जो लहंगा था ना राधा रानी का, बहुत ज्यादा खूबसूरत था। तो यहाँ पे काफी खूबसूरत लग रहे थे। और वो तो खूबसूरत है ही सब, मतलब दोनों। तो बस उस दिन मुझे काफी खूबसूरत लग रहे थे, इसलिए मैं बता रही हूँ। और शायद हो सकता है कि कार्तिक का महीना था, इसलिए कुछ ज्यादा ये हो, मतलब उनका श्रृंगार हुआ होगा। और यहाँ पे माधव उसके दादाजी यहाँ पे दर्शन करने के लिए माधव को लेके आए। उसके बाद हम लोग आरती लिए, आरती हो गया था। और उसके बाद मंदिर फिर से बंद हो चुका था, क्योंकि उनका विश्राम करने का टाइम हो चुका था। और ये रहा कुछ अंदर का व्यू, मंदिर के अंदर का, जो कि काफी सुंदर है। और जो अंदर का जो मार्बल से जो डिजाइन बनाया हुआ ना, वो काफी खूबसूरत है। और यहाँ पे फिर मंदिर बंद हो चुका था और हम लोग को बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा था, तो हम लोग बाहर निकल गए थे। और ये मंदिर के बाहर छत जो है, उसके बाहर से ये व्यू है। और यहाँ पे माधव अपने दादाजी को प्लेन जा रहा था वहां से, तो वही बता रहा था कि यहाँ से वो प्लेन है ऐसे। तो यहाँ पे मैं कुछ फोटो ऐड की हूँ। फिर हम लोग निकल गए वहां से। उसके बाद हम लोग चले गए इस्कॉन का जो रेस्टोरेंट है, गोविंदा रेस्टोरेंट, वहां पे। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ना, इसका जो डिटेलिंग देखोगे आप पास से, वीडियो में तो इतना खूबसूरत लग रहा है, पास से देखोगे तो काफी खूबसूरत है। और हर वॉल पे ना वो कृष्ण और राधा जी का वहाँ पे पेंटिंग किया हुआ है। और उसका सारा फर्नीचर इतना खूबसूरत है। मैं तो बैठी कुछ देर वहाँ पे, मैं वहाँ का जो वाइब्स था वो फील की मैं वहाँ पे, काफी मुझे अच्छा लगा। और हम लोग सब बैठ के वहाँ पे बातें की। वहाँ पे बुफे चल रहा, मतलब लगा हुआ था। और हम लोग बात की कि क्या कैसे है, कैसे क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बताया
कि पर हेड आपको 600 पे करना है, और हम लोग जो भी थे सब कोई इतना खाने वाला नहीं था, इसलिए हमने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ पे हम सब बैठ के बातें कर रहे थे, कुछ देर बैठी मैं, और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद बाहर गेट पे यहाँ पे एक बाबा मिले और सबको तिलक लगा रहे थे, और तिलक सबका लग गया था। माधव को एक बैलून भी मिल गया था खरीद के। और फिर उसके सामने बस अपोजिट साइड में एक हैंडलूम मार्केट लगा हुआ है, तो वहाँ पे मैं गई, कुछ शॉपिंग की, और यहाँ पे माधव अपने दोस्त को ढूंढ लिया था और यहाँ पे खेल रहा था उसके साथ। और मैं शॉपिंग करते हुए मैं वीडियो नहीं ली हूँ, और यहाँ पे मैं क्या शॉपिंग की हूँ घर लाके मैंने उसका वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हैं, उसके साथ मैं ऐड कर दी हूँ। यहाँ पे मैं एक, आप बोल सकते हो एक, पता नहीं एक कौन सा फैब्रिक है, बट मुझे खादी टाइप कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये एक बेडशीट है और उसके साथ पिलो है जो कि जिप के साथ है, और काफ़ी मुझे अच्छा लगा। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और कलर मुझे बहुत पसंद है, और मैं बेड पे भी उसको डाल के मैं दिखाई हूँ, उसके साथ मैं ऐड कर दी। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। तो माधव को यहाँ पे भूख लग गया था, तो वो दूध पी रहा था बॉटल से। फिर हम लोग निकल गए वहाँ से चिड़ियाघर के लिए, जो कि काफ़ी दूर है वहाँ से, इस्कॉन से काफ़ी दूर नहीं कह सकते, बट है, दूर है। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, और वहाँ से निकलने के बाद मैं चिड़ियाघर पहुँचने ही वाली थी। देख सकते हैं बीच में एक हनुमान मंदिर मिलता है चिड़ियाघर के पास में। और फिर जू पहुँच गए थे हम लोग, उसका मेन एंट्रेंस है ये। और माधव को पता है जू मतलब इसलिए ले जाना था क्योंकि ना वो सामने से तो नहीं देखा था कभी, वो हमेशा टीवी पे किसी स्क्रीन पे ही देख रहा था। तो मैं सोची उसे जू ले जाएंगे तो वो काफ़ी इंजॉय करेगा, क्योंकि वो लाइव देख रहा होगा। तो लाइव देखने में तो बच्चों को मज़ा आता है ना, जू तो बच्चों के लिए ही होता है स्पेशली। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे अंदर, और उसके बाद काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत पहले गई हूँ, मैं बचपन में गई हूँ, तो मुझे कुछ याद नहीं था उस टाइम का, बट अभी कुछ लग रहा था कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है। और यहाँ पे माधव को देख सकते हैं कैसे दौड़ रहा है, सबको देख के उतर गया गोद से। और फिर पापा टिकट लाने गए, क्योंकि ना पैदल भी आप जा सकते हो, तो और उसके साथ ये जो गाड़ी देख रहे थे बैटरी वाला, उसके साथ जाना था हम लोग को, क्योंकि जल्दी जल्दी घूमना था। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए, 1 घंटे में वो घुमा के पूरा चिड़ियाघर ला देता। तो यहाँ पे घूम के हम लोग निकल गए, बीच में फाउंटेन मिला, उसमें हम लोग नहीं गए, बाहर से देख के निकल गए। फिर हम लोग वापस आने के लिए यहाँ पे हम लोग वो गाड़ी छोड़ दिया, फिर हम लोग बाहर निकल रहे थे। और यहाँ पे हम लोग मतलब गेट के बाहर आने के लिए हम लोग वहाँ से यहाँ पे कुछ देख सकते हैं वीडियो में, कुछ प्लांट्स था, कुछ शो प्लांट, वहाँ पे कुछ मैं वीडियो ली हूँ। और यहाँ से फिर हम लोग जू से निकल गए, और मैं जू का वीडियो नहीं डाल सकती थी क्योंकि अलाउड नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट अपलोडिंग दैट वीडियो गाइस, सॉरी। और यहाँ पे फिर मैं जूडियो पहुँच गई, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए कुछ शॉपिंग करना था, विंटर का सीज़न आ चुका था, तो कुछ विंटर्स का कपड़े लेना था, विंटर क्लॉथ। तो यहाँ पे जूडियो गई, मुझे जूडियो का ऑप्शन जो है ना वहाँ का, मुझे कलेक्शन जो मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं जूडियो गई। और यहाँ पे दादाजी उसको कुछ वो खिला रहे थे पॉपकॉर्न, और यहाँ पे मैं और उसकी दादी शॉपिंग कर रहे थे, और यहाँ पे मैं खुद का पिक्चर क्लिक कर रही थी, जो कि बोल सकते हो आप सेल्फ ऑब्सेस्ड। और यहाँ पे माधव बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाह रहा था, वो वहाँ पे भी खेल रहा था। और मैं क्या क्या ली हूँ मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। यहाँ पे देख सकते एक मैं स्वेटर ली हूँ जो कि मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा था, और ये एक हाफ है जो कि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एक वुलन शर्ट, काफ़ी ऑप्शन थे वहाँ पे। मैं ज़्यादा कपड़ा नहीं ली हूँ क्योंकि पिछले साल का भी उसका कुछ कपड़ा है, और हमेशा जब ले लेंगे ना ज़्यादा तो क्या होता है ना कि हर साल उसे बच्चा बड़ा हो जाता है, कपड़ा छोटा पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ली हूँ, क्योंकि 2 महीने कहीं तो ठंड होता है। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए जूडियो से, और फिर माधव को वहाँ पे भी अकेले पैदल चलना था। फिर वहाँ से निकल के हम लोग पहुँच गए, क्योंकि भूख लगी थी, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में पहुँच गए, ढाबा, इसलिए से ढाबा बोलेंगे, ये ढाबा था। फिर हम लोग जल्दी जल्दी खाना कुछ ऑर्डर किए, कुछ स्टार्टर, जो कि पनीर पकौड़ा था। मम्मी प्याज लहसुन नहीं खाती थी, तो पनीर पकौड़ा ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था, और यहाँ पे हम लोग सब इंजॉय कर रहे थे अपने खाने को। और यहाँ पे हम लोग के लिए आया था पनीर टिक्का, जो कि देख सकते हैं ढाबा का, बिल्कुल तंदूर स्टाइल में।
और यहाँ पे हम सब बैठ के बस मेन कोर्स का वो वेट कर रहे थे और मेन कोर्स भी हमारा आ गया था। दाल और तड़का और ये मशरूम का सब्जी, बिल्कुल प्लेन सा हम लोग मतलब सिंपल सा मंगवाए थे और उसके साथ सैलड भी था। और हम लोग खा पी कर थोड़ा शाम भी हो गया, अंधेरा हो गया, क्योंकि ठंड का दिन है ना तो बहुत जल्दी ऐसे शाम अंधेरा हो जाता है। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।